मान अपमान, इन छोटी बातों से ना ऊपर उठकर देखिए। कोई आपका अपमान कर रहा है तो हमें बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होते हैं। कोई आपका सम्मान कर रहा है तो हम बड़े खुश होते हैं। इन बातों से ना ऊपर उठकर देखिए कि कोई हमारा अपमान क्यों कर रहा है, क्या कारण होगा। जब कोई हमारा अपमान करता है ना तो वो कचोड़ता है अंदर दिल को, बहुत गहराई तक कचोड़ देता है वो अपमान। क्योंकि हम इंसानों को ही फील होता है सब कुछ। अब कोई जानवर का अपमान करेगा, जानवर को भला बुरा बोलेगा, गालियां देगा, तो क्या उसको फील होगा कि उसका अपमान हो रहा है? नहीं, जानवर को नहीं पता कि उसका अपमान हो रहा है। ये सिर्फ इंसानों को पता होता है कि हमारा अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है, इसीलिए वो अपमान हमें ना अंदर से कचोड़ता है। अब किसको फील नहीं होगी इंसल्ट, कि भाई मेरी इंसल्ट हो गई है। हर इंसान को फील होती है, चाहे वो किसी भी रुतबे का हो, गरीब अमीर छोटा बड़ा, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। दूसरा, पत्थर को भी अपना अपमान पता नहीं चलता। आप एक पत्थर पर लात मार रहे हो तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? उस पत्थर पे कोई फर्क पड़ेगा? आप उसे लातें मार रहे हो, घूसे मार रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता, वो निर्जीव है, उसे नहीं पता आप उसका अपमान कर रहे हो। अपमान सिर्फ इंसान का होता है जो वो फील करता है। तो उस इंसान को ना, जिसका अपमान हो रहा है, सामने वाले पे गुस्सा नहीं करना चाहिए जिसने उसका अपमान कर दिया। बिल्कुल नहीं, गुस्सा मत करो। बस सोचो ये मेरा अपमान क्यों कर रहा है, तो इतना हक किसने दे दिया मेरा अपमान करने का? शायद मैंने ही दिया होगा, वरना इसकी हिम्मत नहीं होती मेरे मुंह पे ऐसे बोल जाने की। तो हमारा अपमान भी वही करते हैं ना जिनको हम हक देते हैं कि करो हमारा अपमान। सोचो उस चीज को, किसी को हक मत दो अपना अपमान करने का। और अगर हमारा अपमान हो रहा है ना, और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो आप भी एक जानवर ही हो। आपको फर्क पड़ना चाहिए, हमको फर्क पड़ना चाहिए कि सामने वाला हमारा अपमान क्यों कर रहा है। उस जड़ तक हमको पहुंचना चाहिए, उस रीज़न तक पहुंचना चाहिए, हमें उस हर बात तक पहुंचना चाहिए कि वो हमारा अपमान क्यों कर रहा है। शायद हमारी भी तो गलतियां हो सकती हैं। अगर हम उस स्तर तक नहीं जी पा रहे हैं जिस स्तर तक हमें जीना है अपनी ज़िंदगी में, जिस मुकाम तक हमें जीना है, जिस मुकाम को हमें हासिल करना है, उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं उस स्तर तक, तो यह भी एक बहुत बड़ा अपमान है। और अगर सामने वाला हमको ये बात बता रहा है ना, तो वो हमारा अपमान नहीं कर रहा है, वो हमें समझा रहा है, उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। तो कुछ अपमान कभी कभी हमारे अंतरात्मा को झकझोर देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई अगर आपका सच्चा साथी होगा ना, तो वो जरूर आपको टोकेगा, जरूर आपको टोकेगा, रोकेगा, आपको समझाएगा कहाँ गलत जा रहा है भाई, जरूर बताएगा, लेकिन वो अपना होगा। तो अपमान के मौके ना सही मायने में हमारे लिए वरदान साबित होते हैं, अगर हम उसको उस नजरिए से देखते हैं। तो जब कोई हमें इंसल्ट करता है ना, तो यहाँ लगनी चाहिए, दिल पे लगनी चाहिए। फिर हम खुद को सुधारते हैं, फिर हम आत्ममंथन करते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर क्यों बोल गया सामने वाला मुझे ये सब। फिर आत्ममंथन होता है। नहीं तो हम तो जानवर हैं, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई हमें समझा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई हमें जलील कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम जानवर हैं। फिर एक जानवर, पत्थर और हम बराबर। अपने अपमान की सदैव वजह ढूंढो। पूछो अपने आप से, क्या मैं इतना छोटा हूँ, क्या मैं इतना निर्बल हूँ कि सामने वाला मुझे क्या अनुभव करा गया है? पूछो अपने आप से। ये मौका होता है, अपमान आपको एक मौका देता है आपको खुद को समझने के लिए। कमजोरी आपके अंदर है, आपके भीतर है, इसलिए आपको वो सुना गया सामने से, आपने मौका दिया है उसे। उस पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, खुद में झांकने की जरूरत है, खुद पर काम करने की जरूरत है। उस व्यक्ति का मन ही मन धन्यवाद करो कि उसने मेरा अपमान किया है, क्यों किया होगा, खुद से पूछो, आत्ममंथन करो,
और अपनी उस कमज़ोरी को ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटा दो, ताकि उसके जगह कोई दूसरा आपका अपमान न करे। और यह फिर आपका फ़र्ज़ बन जाता है अपने लिए, एक बार अपमान हो गया बॉस, दोबारा नहीं होने दूंगा, किसी को दोबारा खुद पर उंगली नहीं उठाने दूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं बोल पाएगा, एक बार हो गया बस दोबारा नहीं।